जी अगर 2014 की बात करें तो 36% हिंदुओं का बीजेपी को वोट मिला, अगर 19 की बात करें तो 46% वोट मिला। लेकिन दोनों ही चुनाव में 14 और 19 में मुस्लिमों को 8% वोट मिला। वहीं ईसाई की अगर मैं बात करूं तो 14 में 7% और 19 में 11% वोट मिला। तो क्या इस बार बीजेपी का ऐसा दावा है कि जो 8% वोट था 2014 और 2019 में, वो इस बार बढ़कर 15%, मतलब लगभग डबल हो जाएगा? ये कौन सा देखिए आंकड़ा हो है? सकता है, नहीं ये बताइए, कौन बोल रहे हैं? वैभव जी बोल रहे हैं? आप बताइए। अच्छा मेरा टर्म है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, बढ़ाने की कोशिश तो की जा रही है कि मुस्लिमों के वोट बढ़ जाए। एक बात तो सच है कि इस देश में जब से देश आजाद हुआ और सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार मुस्लिमों के हालात दलितों से बदतर हो गए हैं पिछले 70 सालों में। ये सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें थी वो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान ही आई थी, इसलिए कांग्रेस भी इसे डिनाई नहीं कर सकती। तो ऐसी कौन सी वजह रही कि उनकी आर्थिक हालात दलितों से भी खराब हो गई? ये सवाल अब समाज में पूछा जाने लगा। उसमें भी समाज के अंदर भी दो तरह का है। एक तो पसमानदा लोग हैं, दूसरे अशराफ लोग हैं। आरोप ये है, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत कई तबकों से कई राजनीतिक विश्लेषक, समाज विज्ञानी भी ये आरोप लगाते हैं कि जो 15% जो अशराफ लोग हैं उन्होंने ही सारी योजनाओं का लाभ लिया है जो मुसलमानों के लिए जो भी लेकर आई। आप चाहे जितना भी नाम देखते हैं जो कि मुस्लिमों के बड़े नेता बन के घूम रहे हैं, चाहे वो तौकीर रजा साहब हो गए या फिर ये ओवैसी साहब हो गए या फिर बुखारी हो गए, ये सब अशराफ लोग हैं। पसमानदा समाज जो कि 85% है, वो बार बार आरोप उस समाज की ओर से ही लग रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा है, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा, कि उनको नहीं मिल सका। उस 85% के साथ हमेशा से अन्याय हुआ है। उनको गंदी बदबूदार बस्तियां नसीब में हुई है। उनको चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो इसलिए सरकारी नौकरियों में भी उनका कम ये है प्रतिनिधित्व है। उसके अलावा वो जीने के लिए जिस तरह के काम कर लेते थे, सस्ते में कुछ भी कर लेते थे, मतलब उनके हालात बद से बदतर है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि वो 85% भी इसी देश के नागरिक थे। एक घर के गार्जियन का कर्तव्य होता है कि जो मेरा कमजोर बेटा हो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देके उसे अपलिफ्ट किया जा सके। अब ये मैं अपनी ओर से कुछ बात नहीं करूंगा कि जो कमजोर, मतलब जो गरीब है, आपको हंसी आ रही होगी, मतलब जो गरीब है, जो कि पीछे छूट गया है, उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, ये सरकार की पॉलिसी होना चाहिए। गांधी जी का जंतर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी तुम कोई योजना बनाओ या सरकार की पॉलिसी लाओ तो उस चेहरे को याद करो जो सबसे गरीब चेहरा तुमने देखा था। तो ऐसा हुआ नहीं। अब जो है, जो पिछले 10 सालों में मैं जो देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, फिर से कोई हंस सकता है, कि कम से कम योजनाओं में भेदभाव नहीं हो रहा। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े देख रहा था कि 35% लाभार्थी मुसलमान है उसमें, जबकि उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार भी 20-22% है। उसके बाद जो अनाज जो बांटने की योजना है, जो कि जब बोलते हैं कि 80 करोड़ परिवारों को, तो उसमें भी किस तरह का भेदभाव नहीं दिख रहा है। किसने आरोप भी नहीं लगाया। कोई अगर आरोप भी लगाता फिर भी मैं मान लेता, मुसलमानों ने भी आरोप नहीं लगाया। वो भी ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, एक उत्तर प्रदेश में ही, मैं इसलिए बार बार उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं कि वैभव त्रिपाठी ज्यादा जानते हैं उस राज्य को, वहां एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना लेकर आए थे। वहां ऐसा है, आसान से बताओ कि अगर वाराणसी में बुनकर जो हैं तो उनको कुछ सब्सिडी फैसिलिटी दिया जाए, अगर कहीं अलीगढ़ मान लिया ताले बनते हैं, अगर कानपुर में कोई कुटीर उद्योग है, तो आज वाराणसी के बुनकरों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। मैंने क्या झूठ बोला? क्यों टोकना चाहते हैं? बात पूरी, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मतलब टोकने की वजह ये हो सकता है कि मैं कुछ गलत चीज बता रहा हूं। जी बिल्कुल, बताइए। आप जो आंकड़े बता रहे हैं पंकज जी, आप एक उदाहरण बताइए कि कब किसी पीडीएस प्रणाली में, किसी वितरण प्रणाली में, किसी योजना में भेदभाव हो रहा था। आप जो बात कह रहे हैं वो बेहद सेम चीज पहले थी पीडीएस सिस्टम में। पहले मैं बता रहा हूं कैसे भेदभाव होता था। आप ही के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने ही कहा था कि 1 रुपया चला पैसा 15 पैसा पहुंच जाता है। राजीव गांधी को नहीं मानते आप? ईमानदार प्रधानमंत्री थे जो बात कर लेते थे, और ये बेईमान प्रधानमंत्री है जो
राफेल की जांच नहीं करा रहे नरेंद्र अभिषेक सिंह तोमर के 10,000 जी। करोड़ पे ना अरे आपको भाड़ में यार राफेल जो जिस बात पे है उसी बात पे टिक अरे रहे। भाड़ में जाएगा देश। जिस जो आप मुद्दा जैसे है उस पे लोगों की रहिए। वजह से। वैभव आप के पहले करके। ये बात हो कुछ नहीं राफेल जाएगा। भाड़ में जाए, ये देश आज के गरीबों का अभिषेक पैसा लगा है, आप- उसको भाड़ में नहीं, आप आप- जैसे लोग वैभव भेज जी, देते अरे हैं। गए भाड़ थे में सुप्रीम जाएगा, कोर्ट, ऐसा कैसे आप लोग करें? सुप्रीम कोर्ट वैभव गए जी। थे, नहीं। भगा दिया सुप्रीम कोर्ट आप नहीं, लोग को। नहीं। सुनिए हवाई भगा बातें दिया नहीं डांट के। है। एक मिनट सुनिए, सभी लोग चर्चा सुनिए। कहीं डांट के और भगा होगी, दिया आप चर्चा लोग कहीं को। और ले गए थे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कौन में। से स्कीम में भेदभाव होती थी आप पहले कहिए, इसका जवाब दीजिए। आप स्कीम से लेकर कौन से राफेल तक स्कीम लेकर में चले गए भेदभाव चर्चा को। होती थी? वैभव जी कौन से स्कीम में भेदभाव होती ओटीपी, थी? पैसा बताइए पैसा बीच में पहले। फंस जाता था। झूठ मत बोलिए। मैं बता अनर्गल रहा हूँ, प्रलाप। मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ। सुनिए सुनिए, आप दोनों लोग सुनिए, आवाज नहीं आएगी, आप दोनों लोग सुनिए। किसी भी मुद्दे पर डिबेट हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा कि भाड़ में जाए देश। देश से ऊपर कोई भी मुद्दा नहीं होगा। मेरी डिबेट में जो है ध्यान रखिएगा इस सब इन शब्दों का। वैभव जी, खासकर आपको कह रहा हूं, आपने जो कहा है भाड़ में जाए देश, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की बात बिल्कुल नहीं चलेगी। आपको कहने का पूरा मौका देता हूं मैं, आपको बात रखने का पूरा मौका देता हूं मैं। आवाज दीजिएगा, आवाज दीजिएगा जरा एक बार। मैं पूरा देश मौका देता भाड़ हूं में मैं चले सबको। जाएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये सत्ता की दलाली और सत्ता का पक्षपात रखने वाला आदमी कभी कहीं भी कुछ नहीं गरीबों की जाएगा। बात नहीं कर आपकी सकता। पार्टी सिर्फ जाएगी, आपकी सिर्फ हाँ। पार्टी जाएगी, बाकी देश जैसे चल रहा है 24 बहुत बढ़िया महीने चलता सरकार रहेगा। जब चली जाएगी एक तो मैं परिवार का पूछूंगा सिर्फ आपसे। शासन गया है, वैभव आप जी, एक बात सिर्फ कर रहे परिवार हैं। का शासन गया अरे और कुछ सुनिए नहीं बदला है। ऐसा है कि ये अगर तरकीबी जिंदगी भर चर्चाएं हो रही हैं, दादा आप ये बेटा बताइए, सुन पोता लीजिए की पहले। दलाली करते जिंदगी गुजर गई, एक ही परिवार की, अभिषेक जी, और हमें बता रहे देश के बारे अभिषेक में। जी सुन लीजिए पहले इनको, एक सेकंड। बेसिकली मैं ऐसी क्या? बहस में बिल्कुल नहीं। अरे सुन लीजिए पहले। मैं अब जब मैं बता रहा अभिषेक था से बोल सरकार की स्कीम, ये अरे करने 10 लगे सेकंड राफेल के बारे में। 10 सेकंड चुप रहिए पहले। पंकज जी, वैभव जी, सुनिए, ऐसा है कि ये जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं। अनर्गल आप बताइए, प्रलाप नहीं है अभिषेक, अरे 6,000 सुन रुपए लीजिए पहले। छोटे किसानों के खाते में आते हैं, अरे एक पैसा इधर उधर नहीं जाता। सर एक बार उनकी सुन लूं मैं, फिर आपसे जवाब लूंगा। एक पैसा 10,000 करोड़ बैंक में डीबीटी के माध्यम से क्रेडिट होता है। नरेंद्र तोमर 10,000 करोड़ जो गांजा अफीम की खेती उनका चले बेटा देखो। कर रहा है, घर का गेहूं बेच के मीडिया बेच में रहा क्या बोल रहा है, है। खुद चले जाइए। उठाने की आपके अंदर उनके मीडिया में ऊपर क्या सवाल कर रहे खड़ा हैं? करने की हिम्मत नहीं है। अभिषेक जी सुनिए, मैं जो बात आप कर एक रहा हूं, सीट पे आ ये गए हैं ना उत्तर प्रदेश में। ऐसा है कि 2 सीट पे आ गए पूरे ना? देश में भाजपा भी थी, तो इतना बड़ा उछलिए नहीं। सुन लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए, हाँ। चुपचाप सुनिए। अभिषेक जी से मैं कुछ बात कहना भाजपा चाहता के प्रवक्ता सरकार अभिषेक की जी, स्कीम बता रहा था, अगर वो इनको फैक्ट ये बताया चीज जाए- अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए, नहीं नहीं, चुप हो जाइए। अभिषेक जी, अभिषेक जी, इस तरीके से ये सरकार की माफी मांगनी चाहिए साहब। आपने जो भारत देश के विषय में शब्द का प्रयोग किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे चुप रहिए, नहीं तो आप भारत देश की बात कर रहे हैं। बारिश- जो देश